ममता बनर्जी द पावर ऑफ द कॉमन लेडी सक्सेस स्टोरी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का सीएम और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद समान परिवार में जन्मी ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल के सीएम है। इससे पहले वह देश की संसद में बंगाल के सबसे युवा सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री भी रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है और उनकी पहचान देश के उन नेताओं में है जो कि अपने फैसले और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर हैं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे नेताओं के सहयोगी रहने वाली ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल के सुपर सीएम के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 1975 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस फर्स्ट की जनरल सेक्रेटरी बनकर राजनीति में आने वाली ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस के चीफ है। यह पार्टी वही दल है जिसे 1998 में कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने खुद गठित किया था। 1998 में अपने गठन के बाद करीब 13 वर्ष की राजनीति यात्रा में ही तृणमूल कांग्रेस 2011 में पश्चिम बंगाल की सतह पर काबिज हो गई। बड़ी बात ये कि इस पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी ने जिस सीपीएम को यहाँ के सदा से बेदखल किया, वो 3 दशक तक यहाँ की सबसे प्रमुख पार्टी और सदा प्रमुख रही थी। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म के बाद ममता बनर्जी ने यहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की। 9 साल की उम्र में ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। इसके बाद ममता ने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने जोगेश सिंह चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। 70 के दशक में मात्र 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाली ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक पदाधिकारी के रूप में 1976 में अपना काम संभाला। इस दौरान 1975 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस फर्स्ट के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त की गई। इसके बाद 1978 में ममता कलकत्ता दक्षिण के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी। 1984 में ममता बनर्जी को पहली बार लोकसभा चुनाव का टिकट भी कांग्रेस पार्टी से ही मिला और इस चुनाव में वे दक्षिण कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता के सांसद बनी। इसके बाद 1991 में वह दोबारा लोकसभा के सांसद बनी और इस बार उन्हें केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राज्य मंत्री विभाग मिला। इसके बाद 1996 में ममता एक बार फिर सांसद बनी, लेकिन 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। पार्टी गठन के शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रही। इसके अलावा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया। 2002 में ममता बनर्जी ने रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेन में सर्विसेज बढ़ाने से लेकर आईआरसीटी तक की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। संसद में से राज्य की सतह तक का सफर करने की दिशा में ममता बनर्जी लगातार तब भी वामपंथी सरकार का पश्चिम बंगाल में खुला विरोध करती रही। सीपीएम के नेतृत्व वाली इस सरकार के मुखिया अपने पहले ज्योति बसु और फिर बड़े वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। 2005 में भट्टाचार्य की सरकार ने के जबरन भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध शुरू किया। इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के समय में ममता बनर्जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलन किए। इस आंदोलन को परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन भी मिला। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध का असर और व्यापक जन समर्थन देखते हुए ममता ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल के 2011 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी पार्टी को चुनाव में उतारा। 1998 में पार्टी के गठन के बाद 13 साल की अल्प यात्रा में ही तृणमूल कांग्रेस पहली बार 34 वर्षीय सत्ता वाली वामपंथी सरकार को सदा से हटाने में कामयाब हो गई। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की 184 सीटों पर जीत मिली। ये वही राज्य था जहां पर कभी वामपंथी और कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव था। दोनों में एक नई लीग खींचकर ममता ने इसी चुनाव में 184 असेंबली सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। इसके बाद 2016 में ममता पहले से अधिक सीटों के साथ राज्य की सत्ता जीतने में कामयाब हुई। ममता बनर्जी इस चुनाव के बाद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के मुखिया के रूप में तेजी से उभरी। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कड़ी चुनौती दी। देश के तमाम करिश्माई नेताओं के बावजूद इन चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी का दल विजयी हुआ। ये सीट एक प्रदेश स्तरीय पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस सीटों की संख्या कांग्रेस जैसे बड़े दल से अधिक थी। इसने इस चुनाव में कुल 44 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी का दल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा। 42 सीटों पर हुए चुनाव में ममता सबसे बड़े दल के रूप में 22 सीट जीत सकी। इसके अलावा बीजेपी को 18 सीटों पर विजय मिली। बड़ी बात यह कि मोदी विरोध के लिए ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही।
वही ममता बनर्जी थी जो कभी एनडीए की सबसे प्रमुख सहयोगी रही थी। सीसीए, एनआरसी, जीएसटी, नोटबंदी और किसान आंदोलन तक ममता ने मोदी सरकार के तमाम फैसले का विरोध किया और अब वह 2024 के पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के सामने प्रमुख दल के रूप में खड़ी नजर आ रही हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक